तो ये जितिया के नहाय खाए के दिन का ब्लॉग है। तो उस दिन नहाय खाए के दिन मंगलवार पड़ा था, तो मंगलवार के दिन मेरा व्रत रहता है, नमक बिना नमक का खाना खाते हैं। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी जितिया का दिन है, तो आज जितिया का जो सहने का दिन होता है, पूरा निर्जला व्रत जो करते हैं। तो सुबह हो गया था, तो हम नहाय खाए के दिन मंगलवार पड़ा था, तो वही बस बिना नमक का भोजन, हम एक टाइम फलाहार और एक टाइम बिना नमक का भोजन करते हैं। तो ये नेक्स्ट डे जितिया का दिन है और हम लोग निकल रहे थे गांव। तो आज देखिए मौसम इतना सुंदर है। तो मम्मी हर साल आ जाती थी, लेकिन इस बार मम्मी बुला रही थी कि घर ही चले आइए, क्योंकि वहाँ पे भी देवी देवता है, उनका भी पूजा करना होता है। क्योंकि जितिया में तो घर के जो देवता होते हैं खासकर उनका पूजा होता है। तो बस इसलिए हम लोग आ गए थे गांव सुबह होकर। इस बार नहाए खाए बस वहाँ पे कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मम्मी आते ही देख रहे थे, मम्मी जो है सारा साग वगैरह बना रही थी। तो ये नोनी का साग है, जो हमारे यहाँ जितिया में बहुत ज़रूरी होता है, पोई का साग और नोनी का साग। तो ये सब बनना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान आया और पूछ रहा था माँ ये क्या हो रहा है। तो हमारे घर में कुछ काम हो रहा था दीवार वगैरह में। तो बस आने के बाद माँ बेटा यहाँ पे बैठे हुए थे। ज्ञान बार बार बस वही दीवार को देख रहा था। उसके बाद ज्ञान की दादी जो है खिचड़ी बना दी थी बाबू के लिए। तो बस आते ही ज्ञान को लग गया भूख, तो बस उसको खिला देते हैं। क्योंकि जब उसको आने का होता है ना, तो बिल्कुल वहाँ पे खाना नहीं खाता, इतना खुश रहता है दादी घर जाना है सोच सोच के, मतलब खाना पीना घर जाके खाएंगे, बस यही बोलकर निकल जाता है। तो बस बाबू को खिला पिला लिए थे। उसके बाद हो गया था शाम। तो बस शाम को हम लोग पूजा कर रहे थे। मम्मी जैसे पूजा करती है हम भी वही उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि इस पूजा में जैसे सासू माँ करते वैसे ही करना चाहिए। तो हमारे घर में कोई ज़्यादा मतलब डाला वगैरह चौकी नहीं बैठता है, बस सिंपल सा पूजा होता है। तो जैसे मम्मी करती है हम लोग भी उसी तरीके से करते हैं। तो बस यहाँ पे जितिया का पूजा होता है। तो अपना अपना जो जितिया है फल में रख कर उसको पूजा किया जाता है। ये हमारे घर के देवी देवता हैं, खासकर इनका पूजा इस दिन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था। सुबह का हम लोग 3:30 में ही जग गए थे। मम्मी तो हमसे पहले ही जग कर सब्जी वगैरह कट कर रही थी। जब मम्मी 3:30 में उठी तो मैं भी थोड़ा 10 मिनट बाद मैं भी जग गई थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब मिक्स भुजिया जो है बना लिए थे, क्योंकि बहुत सारा सब्जी, कम से कम मतलब 13 सब्जी बनाने का हमारे घर में नियम होता है। तो 13 से ज़्यादा हो जा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सब्जी हो जाएगा, फिर ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है। तो बस मिक्स करके उसमें 2-3 तरह आलू, पटल और भिंडी सब डालकर बना रहे थे। और ये कंदा की सब्ज़ी भी ज़रूरी होती है, मटर का झोड़, कंदा की सब्ज़ी, परोल और झींगा की सब्ज़ी, और ये भुजिया सब। साग तो है पोई का साग और नोनी का साग, और कुछ याद भी मुझे उतना नहीं आ रहा है जितना बनाए थे। तो बस मम्मी देते जा रही थी कट करके और मम्मी बनाते जा रही है। कंदा की सब्ज़ी हम कुकर में बनाए थे, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये जो भी तिलौरी और पकौड़ा वगैरह था सब तल लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं झोड़ भी, मटर का झोड़ भी बनाने का नियम है। और पोई का पत्ता जो होता है, पोइया का पत्ता हर चीज़ में डाला जाता है, और मटर। तो यहाँ पे चावल भी बन गया, सब कुछ तैयारी हो गई थी। लगभग हम लोग का 5 बजे तक सारा खाना पीना बन गया। और खाना बनाने के बाद फिर पूजा पाठ करते हैं। और उसके बाद सबसे पहला भोग जो है हम अपने पितरों के लिए निकालते हैं, और छत पे जाकर उनकी पूजा, उनको भोग लगाकर उनसे आकर उनको यहाँ पे खिलाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम उधर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। मम्मी को जो है क्या पत्ता होता है किसी चीज़ का, भुआ का पत्ता, तो उनके बेटे को बहुत पसंद है, तो वो मम्मी भूल गई थी। तो बस उसी को मम्मी तोड़कर उसको चटनी पीसने वाली है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे। सभी देवी देवता जो भी हैं हमारे पितरों, सबको पूजा कर लिए। उसके बाद यहाँ पे उनका जो है भोग, खाना जो बनाए थे उनको सबसे पहले उनको भोग लगा देते हैं, फिर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि गलती वगैरह जो भी हो जाता है पूजा पाठ में, तो हम लोगों से थोड़ा बहुत गलती हो ही जाता है। तो बस गलती तो होता है, लेकिन क्षमा मांग लेने से सब माफ़ कर देते हैं। उसके बाद उनका भोग लगाने के बाद यहाँ पे हम खाना निकाल दिए थे मम्मी के लिए भी, पहले मम्मी को खिला लेंगे। उसके बाद पहले तो पारण होता है, थोड़ा बहुत दूध या गंगा जल वगैरह से हम लोग पारण कर लिए थे। सबसे पहले तो पानी पी लिए। उसके बाद मम्मी यहाँ पे सब लोग पूजा करने के बाद यहाँ अपने बेटा को जितिया पहनाते हैं। उसके बाद बेटा को पहना कर फिर माँ पहनाती है। तो यहाँ मम्मी पहना रही थी ज्ञान के पापा को, तो ज्ञान बस देख रहा था कि माँ मुझे नहीं पहना रही है, तो बस इसको भी पहनाएँ। तो फिर यहाँ पे ज्ञान के पापा जो प्रणाम कर रहे थे मम्मी को, तो ये मेरा भी पैर मांग रहा था, तो मैं भी इसको ऊपर पैर करके दी। उसके बाद ये मुझे प्रणाम कर लिया, क्योंकि ये भूल गया था। पापा को देखकर इसको याद आ गया कि माँ को प्रणाम करना है।
तो बस यही छोटी सी पूजा होती है सुबह में। बस अपने बेटे को जो है जितिया पहनाकर फिर खुद माँ जितिया को पहनती है। तो बस ये 3 दिन का जो व्रत होता है, निर्जला व्रत हम लोगों का बस हो गया। बहुत ही खुशी होता है ये व्रत करने में और बहुत अच्छा लगता है इस दिन का। तो पारन का खाना तो इतना टेस्टी लगता है कि मतलब जो हम व्रत किए हैं निर्जला, सुबह होकर सारा भूल जाते हैं। बहुत टेस्टी टेस्टी सब्जी वगैरह मिलता है खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो बस जितिया का व्रत का तो इंतज़ार बहुत दिनों से रहता है। कितनी सारी सब्जी तो हम लोग रोज़ नहीं बनाते हैं, इस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे खाना दे दिए थे मम्मी को, जो भी बनाए। उसके बाद दही भी यहाँ पे खाना ज़रूरी होता है और मरुआ की रोटी भी